दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल। हरियाणा के दक्षिणी छोर पर स्थित रेवाड़ी शहर में शनिवार को आम आदमी पार्टी के दो दिग्गज नेताओं का आगमन हुआ। इनमें पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और आप हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता का नाम शामिल है। डॉक्टर गुप्ता ने दोपहर बाद 1:45 करीब रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर रेवाड़ी के आप प्रत्याशी सतीश यादव प्रधान के साथ माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। उधर डॉक्टर गुप्ता के आगमन के करीब आधा घंटा बाद पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान महाराजा अग्रसेन चौक पर पहुंचे। शहर के भाड़ावास चौक से मोती चौक तक उन्होंने मेन बाजार में आप प्रत्याशी सतीश यादव प्रधान के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो में आप हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता भी शामिल हुए। मोती चौक पर सीएम पंजाब ने एक बड़े जनसमूह को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर को खटारा इंजन तक बता दिया। मोदी भी उनके भाषण में आए। करीब 2 घंटे तक सीएम पंजाब हरियाणा रेवाड़ी में रहे। इस दौरान शहर में पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और गुप्तचर विभाग की टीमें पूरी तरह सक्रिय रही। हम आपको बता दें कि भाषण के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रेवाड़ी वासियों से यह भी वादा किया कि वे मोती चौक स्थित ऐतिहासिक घंटेश्वर मंदिर और एक प्रतिष्ठित गुरुद्वारे में सतीश प्रधान की जीत के बाद अपनी अरदास करने जरूर आएंगे। इस रोड शो के बाद सतीश यादव प्रधान पंजाब मार्केट स्थित एक गुरुद्वारे में माथा टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद लेने भी गए। इस मौके पर सिंह सभा की ओर से उन्हें सरोपा भी भेंट किया गया। हम आपको बता दें कि सतीश यादव और उनके पुत्र राघवेंद्र ने बाद में मीडिया से बात भी की। रोड शो पूरा करने के बाद दोनों वरिष्ठ आप नेता रेवाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नई खबरें देखने के लिए आज ही यूट्यूब पर हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। यह खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप देखिए पत्रकार धनेश विद्यार्थी की यह खास रिपोर्ट केवल रेवाड़ी शहरवासियों के लिए। आप देख रही है हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नमस्कार। पंजाब के हरियाणा के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी आप सभी के बीच बहुत शुक्रिया है। आज आपके बीच में आया हूं और आपका प्यार देखकर मन गदगद हो गया, मन खुश हो गया। जितने लोग आज एक छोटे से एक रोड शो में आ गए, गर्मी के बावजूद अगर सभी परिवारों सहित वोट डाल दें, ये सीट तो निकल गई भाई साहब। आपके बीच में पले बड़े सतीश यादव जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, मुझे दिखा रहे थे बीच में बाजार में कि मेरा बचपन इस घर में बीता है। भाई साहब ऐसे छोटे छोटे घरों से निकले हम। ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल की सोच है कि छोटे छोटे घरों से निकले हुए लड़के लड़कियों को, बेटे बेटियों को एमएलए बना दिया, विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। आज मैं ये कहने आया हूं
ये मत समझना रेवाड़ी में तो भगवंत मान आ गया, अगर पास के कस्बे में भी आ जाता वहां से वोट डल जाते। मैं अपने बच्चों के लिए या अपने लिए वोट नहीं मांगने आया, मैं आपके बच्चों के लिए वोट मांगने आया। हर घर में केजरीवाल हो, हर घर में भगवंत मान हो, हर घर में मनीष सिसोदिया हो, तो बात बनेगी। बहुत मौके दे के देख लिए इनको, इसको भी वोट दिया, उसको भी वोट दिया, नतीजा क्या निकला? और हमें कह रहे हैं, मुख्यमंत्री खट्टर कह रहे थे रशिया की फौज में जाके भर्ती हो जाए। यार शर्म नहीं आती है लोगों को? अपने बेटों को, अपने बच्चों को कौन फौज में भर्ती कराते रशिया के फौज में? और यहाँ अग्निवीर 3 साल बाद 18 साल का बच्चा भर्ती होगा, 3 साल के बाद वो रिटायर होके आ जाएगा। मतलब वो अपने घर में वो साहब का मतलब एक्स कहलाएगा, उसका बाप नौकरी कर रहा होगा, उसका बाप तो कहीं कलर का लगा होगा, वो तो 58 की उम्र में रिटायर होगा ना, उसका बेटा 21 के बाद सौदा खराब करेगा। अग्निवीरों को नौकरी भी देंगे। यार अग्निवीर ही रख लो पहले उनको, जब तक वो काम करना चाहते हैं, कहते जब वापस आके तुमको नौकरी देंगे। भाई साहब झूठ नहीं बोलता, जिम्मेदारों का बच्चा हूँ और खेत की धरती से जुड़ा हूँ, मिट्टी का बेटा हूँ, झूठ नहीं बोलता। पंजाब में पता कर लीजिए, 2.5 साल हो गए, परसों 16 तारीख को 2.5 साल हो गए सरकार बनी हुई, 45,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा। और एक को भी पूछे ना, किसी का 1 रुपया भी लगा हो रिश्वत का, 1 रुपया, या किसी की सिफारिश लगानी पड़ी हो किसी एमएलए की, पैसा। तो दोस्तों 3 लाख 45,000 तो सरकारी हो गई, 3 लाख जो हमारा टाटा स्टील आ गया, वर्धमान आया है, वहाँ पे फ्रेडनबर्ग है, बर्बियो है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई पंजाब में काम करने के लिए, क्योंकि अब रिश्वत नहीं चलती, उनको तंग नहीं करता कोई फैक्ट्री को चलाने के लिए, कुछ पैसे नहीं लेता उनसे। 3 लाख लड़के लड़कियों को उनमें जो 2.5 साल में नौकरी, ये होता है काम। अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख, आप तक 8 साल हुए उनके, 10 लाख बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी। मतलब काम करना हो तो सच्ची नीयत से हो जाता है, नीयत साफ होनी चाहिए। भाई हमने दुकान लगा रखी थी, नीयत साफ नहीं है। पहले कहते थे डबल इंजन, बीच में से खट्टर इंजन खटारा हो गया, खराब हो गया एक इंजन, फिर नया इंजन लगाया एक तीसरा, उस इंजन को पता ही नहीं कौन सी पलटी पे चलना है, वो कहता मैं इधर जाऊंगा, पार्टी कहते इधर जाना है। तो भाई साहब को कुछ नहीं पता चल रहा। और इधर भी आम आदमी पार्टी है पंजाब, इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी, हरियाणा भी आ गया ना। अगर आपको दिखाएंगे बिजली कैसे फ्री होती है। दिल्ली और पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आता, 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आता। फोन करके पता कर लो भाई साहब। और बिजली बोर्ड के खाते में नहीं है, नियत से चल रहा है काम, लीकेज बंद कर दी, भ्रष्टाचार बंद कर दिया। तो सतीश यादव जैसे जो नेता हैं, जो आपके दुख को जानते हैं, उनको चुनिए। वो आपके भाई साहब, अब राजे जो सोने के चमचे लेके मुंह में पैदा हुए हैं, उनको क्या पता गरीबी क्या होती है। इतनी धूप में खड़े नहीं हो सकते हो, इतनी धूप में नहीं खड़े हो सकते हो। या तो ऊपर छतरी डालनी पड़ेगी, छाता करना पड़ेगा ऊपर, या फिर नींबू पानी लेके आना पड़ेगा। ये तो हम ही हैं भाई साहब, जो पके हुए हैं, धूप में पके हुए हैं। हुकूमत वो करते हैं, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो भाई साहब, हम पंजाब की धरती से आते हैं, शहीदों की धरती से, ये पंजाबी था, चलिए पंजाबी तो था, शहीदों की धरती है, गुरुओं की धरती है। हमें गुरुओं ने, हमें शहीदों ने, हमें गरीबों के लिए लड़ना सिखाया, गरीबों के पक्ष में खड़ना सिखाया। हम वो लोग हैं। इसलिए ये क्या सोचते हैं, ये भाई साहब ये सोचते हैं 4.5 साल बाद एक लॉलीपॉप दे दो, जनता भूल जाती है कि 4.5 साल पहले, 5 साल पहले क्या हुआ था। सिर्फ याद उनको वही रहता है, आखिरी वाले 3-4 महीने। अभी आपको लॉलीपॉप दिया ना, ये तो वो बात हो गई ना। अभी सिलेंडर सस्ता किया ना 100 रुपये, वो बात हो गई ना। किसी के घर पे शादी थी लड़की की, अच्छा खाता पीता रहता, घर लौट के मेरे लाडली बेटी है, धूमधाम से शादी करेंगे, तो लड़की के लिए जेवरात खरीद लिए,
बड़े बड़े टीवी खरीद लिए, कल बनाता नहीं थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया, डाकू आ गए, डाकू ट्रक लेके आए, पूरा कांच का सामान जो था लड़की को देना था, सब सोने के जेवरात वो सब ट्रक में भर दिए। लड़की का परिवार एक कमरे में बंद कर दिया। ट्रक में भर के जब चलने लगे, डाकुओं का सरदार बोला एक तरफ है, लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? बोले सरदार इस कमरे में, खोलो कमरा खोलो। अंदर परिवार डरा बैठा। लॉलीपॉप देखो कैसे देते, याद रखना गाड़ी वालों को भगवान बात सुना के गया। तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? लड़की बेचारी डरी डरी उठी, जी मेरी शादी है। डाकुओं के सरदार ने जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट निकाला, उसको देके उसका सर पे हाथ क्लोज किया, बेटा जीते रहो, आपको खुशियां मिले, आप सुहागन रहे, आपको सारी खुशियां दुनिया की भाई, आपकी जोड़ी सलामत रहे। चले गए ट्रक लेके लूट। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब कोई घर का, लड़की के घर का कोई बंदा भी डाकुओं के खिलाफ FIR लिखाने को तैयार नहीं हुआ। कहते लूट के चाहे ले गए, बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे गए। ये करता है मोदी, पौने 5 से लूटता है और बचाते जाते 100 रुपए का सिलेंडर वाला शगन दे लेता है, हम खुश हो जाते हैं 100 रुपये। ये इनके जुमलों में मत आना। तो मैं तो यही कहा हूँ, कहता हूँ ये जुमले सुनाते हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है। आगे 15 लाख आता, पंजाब में भी नहीं आया। 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। अब तो हर बात की जुमला निकली। अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है। मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी, ये भी झूठ ही होगा। तो इसीलिए मैं कहने आया हूँ, भाई सतीश यादव का तीसरे नंबर पर बटन है, मशीन में तीसरे नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। दोनों हाथ ऊपर करके अरविंद केजरीवाल तक ये पहुंचे नारे, इनकलाब थोड़ा और करो, दिल्ली तक तो जाओ, इनकलाब, भारत माता की, सोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक धन्यवाद करेंगे सतीश जी, आपका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद साहब। सरदार भगवंत सिंह मान का मैं किस शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास इनके लिए अल्फाज नहीं है कि जिस जोश और जज्बे से आप इनको मिल जाए। आपके लिए भी आपका धन्यवाद। आप अपने लिए भी एक बार जोरदार ताली दीजिए। इस गर्मी के मौसम में हजारों की संख्या में जो 2-2.5-3 घंटे से आप लगभग 11 बजे से आप यहाँ खड़े हैं। साहब मुख्यमंत्री साहब, मैं आपसे यहाँ के रेवाड़ी के लोगों की दुर्दशा की क्या हालात बताऊँ। जिस गाड़ी में आप चल के आए हो, मुझे बार बार डर लग रहा था शायद मैं नीचे गिर जाऊँगा। निरंतर इस सड़क में भी गड्ढे हैं। मैंने सड़क में गड्ढे तो देखे थे, गड्ढों में सड़क पहली बार देखी। इस रेवाड़ी की हालात ये है, ना हमें मुगलों ने इतना लूटा, ना हमें अंग्रेजों ने इतना लूटा जितने हमारे यहाँ के नेताओं ने हमें लूटा है। और मैं आपसे क्या कहूँ, मेरा सच मानना इस रेवाड़ी में मेरी आत्मा बसती है और ये मेरे आत्मा स्वरूपी लोग खड़े, मेरे परिवार कुनबे के लोग हैं, इनके लिए सतीश यादव सदैव सदैव कुर्बान रहता है। और मैं इनके लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर आपके बीच में आया हूँ। और मैं जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, लोगों ने, मैंने एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 2 महान प्रतिमाएं, 2 व्यक्तियों की प्रतिमाएं लगवाई जो महान शख्सियत की, एक शहीद आजम भगत सिंह की और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, आज से 3 साल पहले। तो लोगों को लगा कि सतीश यादव तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होने जा रहा है। और आप यकीन मानना, मैं एक मंदिर में जाता हूँ और वहाँ एक संत है, और जिस दिन मैं आपकी पार्टी मैंने ज्वाइन की, उससे 2 दिन पहले मैंने वहाँ जाके जिंदगी में पहली बार झाड़ू लगाई। परमात्मा ने मुझे झाड़ू ही दे दिया। इस इलाके में जो गंदगी है, जो 50 साल से जमी हुई है, उस गंदगी को साफ करेगा आपका भाई, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। और वो सब करके दिखाएंगे जो इलाका बरसों से इंतजार कर रहा है। मेरा भाई यहाँ का व्यापारी डरा हुआ है, गरीब है, हैरान है, परेशान है। यहाँ दुकानों पर जब व्यापार करने के लिए आता है तो उसको घर तक जाते हुए डर लगता है। यकीन मानना, व्यापारी भाइयों को सब एक आश्वस्त करने जा रहे हैं। आपका भाई, आपका अजीज हरियाणा विधानसभा में आपकी हाजिरी बोल रही है, निश्चित तौर पे बोलेगा। और वो बोलेगा जो व्यापारी भाई चाहते हैं, वो बोलेगा जो दलित और मेरा वाल्मीकि समाज चाहता है, वो बोलेगा जो यहाँ का
नौजवान चाहता है आपके सबके रोजगार की बात करूंगा, आपके साफ पानी की व्यवस्था की बात करूंगा, आपके लिए अच्छी बिजली और सड़क की बात करूंगा। और इन लोगों को क्या रहूं, इन लोगों के कारनामे आपके सामने है। आज भी एक मौका मांगने आए, 9 बार आपने जिनको चुना उन लोगों ने क्या दिया। मैं आपसे करबद्ध एक प्रार्थना कर रहा हूँ, करबद्ध सभी से, साथियों से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। दोस्तों 5 तारीख तक लगे रहो इस क्षेत्र में, जहां जाओ वहीं झाड़ू का प्रचार करो, जहां जाओ वहीं जाओ। और इस बार ये चुनाव जीत कर आप यकीन मानना, बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भी आपकी बनेगी, निश्चित तौर पर आपकी बनेगी। और हम जन जन तक जाएंगे, हम केजरीवाल जी का मैसेज लेकर जाएंगे। जो 2 बड़े काम अभी साहब ने हमारे कहे, भगवंत मान जी ने, एक तो शिक्षा, आप किसी भी समाज को शिक्षित कर दो, आपको कुछ भी उसके लिए करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपने हक छीन के दे देगा। और दूसरा चिकित्सा, किसी बुजुर्ग का इलाज करा दो, उसका जीवन बचा दो, इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। दोनों काम पंजाब में और दिल्ली में बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। साथियों बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, उनके खिलाफ बता, ये अब रात के अंधेरे में आपको डराने आएंगे, आपको धमकाने आएंगे, आपको वोट का लालच देने आएंगे, मेरे व्यापारियों को धमकाएंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको सबको पता है कि आपका भाई इतना सक्षम है, अगर कोई आपको डराए धमकाए तो ऊपर बुला लेना, आपके भाई के नाम से भागने का काम करेंगे। वोट दीजिए, वोट दीजिए, जहाँ आपका दिल करे, जहाँ आपका दिल करे जो स्वेच्छा से दीजिए, किसी के दबाव और बहकाव में देने की जरूरत नहीं। हम पुनः एक बार जोरदार भगवंत मान साहब जी के ताली बजाइए, इनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद। जय आम पार्टी, जय भगवंत मान। 2 बातें मेरे जहन में आई भाई सतीश जी को सुन के। 16 मार्च 2022 को जब सरकार बनी, 117 में से 92 MLA आए पंजाब में। पहले दिन ही हमने फैसला किया कि पंजाब के किसी भी सरकारी दफ्तर में मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगेगी, एक भगत सिंह की फोटो लगेगी और बाबा साहब अम्बेडकर की। हमारे यहाँ सरकारी दफ्तरों में ये लगती है। दूसरा, मुझे भी पता चला है कि ये लोग कह रहे हैं हमारे पास पैसे बहुत हैं, हम पैसे देंगे। मेरी हाथ जोड़ के विनती, अगर आपको पैसे देने के लिए आए, मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए, वापस नहीं मोड़ते उसको। आप ही कहें भाई साहब इन्होंने कौन सा नरमा बीजा है, तो बस इतना कर देना कि ऐसे करके हाँ, और 5 तारीख को हाँ, जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकी को माफ। बहुत समझदार रखा है, बहुत समझदार रखा है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे गुरुद्वारा साहब भी हैं, मंदिर भी नजर आ रहा है, लेकिन इलेक्शन कोड लगा हुआ है, आचार संहिता की हम उल्लंघना नहीं करना चाहते। जब जीत गए धन्यवाद करना होगा तो मैं आभास करा कर जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवंत मान जी जिंदाबाद, सतीश यादव जिंदाबाद। आज चर्चा है कि आप आदमी पार्टी लगातार अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपके जो रोड शो को लेकर चर्चा है, पार्टी को लेकर चर्चा है, आप किस तरह से देखते हैं आप इसके बारे में? पहले दिन से आम आदमी सब आम आदमी के चुनाव में आम आदमी प्रचार तो आम आदमी की तरफ से आज थोड़ा सा हमने हमारे परिवार से आगे किस तरह से चुनाव प्रचार रहेगा? अरविंद केजरीवाल की बात भी हो रही है। 22 तारीख को कल संजय सिंह जी आ रहे थे और 29 तारीख को केजरीवाल। परिवर्तन, केवल परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन हमेशा अच्छा है। एक रोड में गड्ढे में रोड की चर्चा भी पंजाब के मुख्यमंत्री कर कहीं बड़ी नसीहत है हरियाणा के लिए। निश्चित तौर पे जब मैं उनके साथ गाड़ी में आ रहा था तो गाड़ी में चल रही और मैं साइड में, तो मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊँ। वाकई में शर्म आती है मुझे, मैं सिरेवाड़ी शहर का वासी और आज मेरे शहर के लोग गंदा पानी पीने में मजबूर हैं। आज भी शौचालय नहीं है यहाँ, एक भी शौचालय नहीं। क्या अब कोई बहन बेटी कोई बाजार में आई, वो कहाँ जाए सोचिए। बहुत शर्मनाक मंजर है इस शहर का, इस इलाके का। कहीं चले जाओ बहुत दुख है, परेशानी है, ना जाने कब वो समय आए। और इसका मेरा दर्द बोलता है, मैं गा रहा हूँ इस इलाके के दर्द। यकीन मानना मैं भाषण नहीं दे रहा। सतीश यादव गवैया बढ़ती इस इलाके के दर्द को गा रहा है, अपनी आंखें मेरी नम है, दिल में मेरे दर्द है और निरंतर प्रयास कर रहा हूँ मैं किस तरह से लोगों के जो राहों मैंने काटे बिचे उनको अपने फल पर चुन दूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, यकीन मानना मैं कोई भाषण भी नहीं दे रहा और मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि वाकई में कोई आम नौजवान चुनाव लड़े। क्यों किसी घर से क्यों लड़ेंगे? कल को कोई भी मेरा यहाँ के रेवाड़ी का नौजवान चुनाव लड़े और वो प्रजातंत्र में अपना ठीक ढंग से भागीदार हो, विधानसभा में जाके बोले, इस इलाके की आवाज़ के रूप में बोले। किसी खानदानी राजाओं के घर से राजा पैदा होते थे। आज लोकतंत्र प्रणाली नहीं है, थोड़ी ना 9 बार बनेगा 10वीं बार तुम्हारा नंबर आएगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। इस बात के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी शहादत नहीं दी।
इस बात के लिए सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद नहीं कराया था, इस बात के लिए गांधी जी ने ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, ये नहीं था सपना उनका। आज उन सबके सपने अधूरे, उन सपनों की लड़ाई है। सतीश यादव अनेक युवाओं से आदमी करते हैं, रोज काम करती है, रोज हमारे घर की भी सफाई करती है, ना कि करेगी देश। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत करने का मौका मिला और मैं इसको एक मैं कहूँगा कि उनने हमारे को दबा रखा है उस तरीके से कि हम कुछ आवाज़ यहाँ उठ नहीं पा रही है, कोई तरक्की यहाँ हो नहीं पा रही है, कोई डेवलपमेंट यहाँ दिख नहीं पा रहा है। 9 बार यहाँ से विधायक चल के आते हैं एक ही खानदान से। आज भी मैं कहूँगा यहाँ हम लोग इंडिपेंडेंस हमारे को आज भी नहीं मिला है। आज भी हम लोग कहीं ना कहीं एक घराने के उसमें दबे हुए हैं। घरानों को तोड़ना है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ कि झाड़ू इन घरानों पर भी चलेगी निश्चित तौर पर। बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। हमने दिल्ली को बदला है, हम पंजाब को बदल रहे हैं। हमने सारे सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया, हमने हर गांव हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हमने 24 घंटे बिजली दी और फ्री दी, हर बच्चे को रोजगार दिया, हर महिला को 1000 रुपये महीना देने की गारंटी दी। अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। इस देश के अंदर से जाति और धर्म की राजनीति को ख़त्म करके काम की राजनीति के लिए आए हैं। अरविंद केजरीवाल के नुमाइंदे के रूप में सतीश यादव जी हमारे बहुत ही कर्मठ, सक्षम, ईमानदार और मेहनती साथी हैं। आज वो रेवाड़ी का चुनाव लड़ रहे हैं। रेवाड़ी की जनता का अपार समर्थन इनको मिल रहा है। आप हजारों की संख्या के भीड़ को यहाँ पे देख सकते हैं। अब हरियाणा बदलेगा। सर SYL के लिए हरियाणा की धरती आज भी प्यासी है। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपका, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं क्वेश्चन जरूर आता है। मैं सोच रहा था आपका पहला क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 50 साल 60 साल पहले हरियाणा अलग हो गया और तीनों जगह, केंद्र में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी बीजेपी की सरकार भी रह चुकी और कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी। ये इस मुद्दे को हल नहीं करना चाहते। देश के प्रधानमंत्री का काम है पानी को बांटना। प्रधानमंत्री आए, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और बांटे बांटे। सर एक बड़ा सवाल कि पंजाब के निजी अस्पतालों को उनका भुगतान बकाया रह रहा है और जो ये शायद कोई गलत फहमी है, के लाभार्थियों को उनका लाभ शायद कोई गलत फहमी है आपको। कल की ही ऐसी इलाज की गारंटी है जो 1 रुपये से लेकर 500 करोड़ रुपए तक का इलाज मुफ्त करते हैं। बाकी कोई 5 लाख की करता है, कोई 4 लाख की। सतीश यादव के समर्थन में आज आप आए, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत जबरदस्त अपार समर्थन सतीश जी को मिला और जीत रहे।